मित्रों नमस्कार। अजब गजब किस्से के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। कार्यक्रम शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दो दिन पहले की बात है, हमारे एक इलाहाबादी बुद्धिजीवी मित्र भिन्नाए वैसे मेरे पास आए और बैठ गए, और बैठने में भी थोड़ा उनको बड़ी दिक्कत हो रही थी, इधर उधर कर रहे थे, चेहरा लाल था। मैंने कहा काहे खवाए हुए यार? बोले अरे भाई कलयुग आ गया है, अब न तो कोई सिद्धांत रहा न किसी के बात के कुछ कहने का मतलब रहा। मैंने कहा हुआ क्या? बोले देखो फलां जो है कल तक मेरे साथ बैठ के चाय समोसे खाता था, और जो मेरा दुश्मन पड़ोसी है उसकी लेदे करता रहता था। कहता था मिट्टी में मिल जाएंगे, उसके साथ नहीं जाएंगे। पहले उसी के साथ रहता भी था, लेकिन कोई किसी बात में खटपट हुई, मेरे पास आ गया। और चाय समोसे समझ सकते हो क्या स्थिति हमारी होती है, हमारे जैसे गरीब लोगों की। बहुत पैसा कौड़ी तो है नहीं हमारे पास, लेकिन अब किसी तरीके से कर रहे थे तो चला जाए, कोई बात नहीं। लेकिन अब चला गया, मेरे दुश्मन पड़ोसी के यहाँ पुलाव खा रहा है, तो मैंने कहा इसमें दिक्कत क्या आपको, जाने दो, उसको पुलाव अच्छा लगता होगा। कहा अरे भाई वो कह रहा था कि मैं उसके यहाँ कभी जा नहीं सकता, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा। भाई मैं सुनता रहा और मैंने कहा सुनो, 60 का दौर याद है और 70 का दौर याद है। एक एब्सर्ड ड्रामा चलता था, एक जनर था ड्रामा का, साहित्य का, जो यूरोप से होता हुआ हमारे यहाँ था। और हम लोग इलाहाबाद में और 3 अपाहिज जो देखने गए थे सिविल लाइन्स में, पता चला कि साहब एक लैंप पोस्ट के नीचे 3 लोग बैठे हुए हैं। एक लूले व्यक्ति का अभिनय कर रहे हैं, एक लंगड़े व्यक्ति का अभिनय कर रहे हैं, एक अंधे व्यक्ति का अभिनय कर रहे हैं, और पता नहीं अनशन बक रहे हैं। तो हम लोगों ने कहा ये क्या है? तो सूत्रधार ने बताया कि इसे कहते हैं एब्सर्ड ड्रामा। हमने इसका मतलब क्या हुआ? वो बोले कि समाज में शब्द अपना अर्थ खोते चले जा रहे हैं, इसलिए अगर हम अंट बक रहे हैं तो आप समझ लो कि हम दर्शन शास्त्र बघार रहे हैं। अगर हमारी बात तुम्हें हंसी वाली लग रही हो तो समझ लो हम बड़ी गंभीर बात कर रहे हैं, और यदि कोई बात गंभीर लग रही हो समझ लो हम हंसी में कह रहे हैं। तो मैंने मित्र को कहा कि तुम्हें याद नहीं है? उसने कहा याद तो है याद। हमने कहा देखो तो घबरा कह रहे हो यार, चलता रहता है। कभी तुम्हारा मित्र वो बन के तुम्हारे पास आया, तुम भी मेरे पास आए हुए हो मित्र बन करके, अब मेरे मित्र भी हो। उससे क्या बात करते हो, मैं तो लंबे काल से मित्र हूँ। मैंने कहा वही मतलब है, कल मान लो तुम मेरे दुश्मन की गोद में बैठ सकते हो, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उसे समझाने की जो चेष्टा की मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने कहा देखो अभी जो एब्सर्ड ड्रामा का फेज है, समाज क्या बोलता है नहीं बोलता है तुम उस पर विश्वास मत करो। यदि कोई कहता है कि सिद्धांत 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 दिन में 10 बार कहता है, तो मान के चलो कहता है मैं बिकना चाहता हूं, मैं बिकना चाहता हूं, मैं बिकना चाहता हूं, ये वो कह रहा है। खरीदार चाहिए उसको। अगर कोई कह रहा है कि मैं तो राष्ट्र सेवा करना चाहता हूं, देश सेवा करना चाहता हूं, तो आप समझ लो कि वो अपने लिए माल कमाना चाहता है, इसीलिए वो देश सेवा जैसी बात कर रहा है। अगर कोई दूसरे को कह रहा है कि ये भ्रष्टाचारी है, तो ये मान लो कह रहा है कि मेरे साथ सदाचारी, मेरे विरोधियों के साथ भ्रष्टाचारी। तो शब्द इसी प्रकार से अपना अर्थ खो रहे हैं। अब तुम्हारे दोस्त ने कहा कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, उसके यहाँ नहीं जाऊंगा, इसका मतलब ये वो कह रहा है कि भैया बुला लो यार, भैया बुला लो यार, भैया बुला लो यार। अब पुलाव की खुशबू अगर किसी के नथुनों में पड़े तो भागता हुआ नहीं जाएगा क्या? और अगला कह रहा है आजा आजा आजा, तो जाएगा ही। और अगर मान लो कोई बोले कि तुम्हारे लिए मेरा दरवाजा बंद है, मत आना मेरे यहाँ, कभी नहीं तुम्हें मैं स्वीकार करूंगा, तो मान के चलो वो कह रहा है कि चोर दरवाजा खुला है, चोर दरवाजे से तुम आने की कोशिश कर सकते हो और खुल जाएगा, नॉक करोगे खुल जाएगा।
इसलिए शब्द अपना अर्थ खोते चले जा रहे हैं। लेकिन मेरे मित्र को बहुत मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, तो मैंने बात आगे बढ़ाई। मैंने कहा सुनो, तो ये कलयुग नहीं है, ये कल युग है, ये पूंजीवाद का युग है। और पूंजीवाद के युग में जैसे तुम अगर कंपनी लॉ पढ़ोगे तो उसमें जो है सो बाकायदा शेयर खरीदे जाते हैं, लेकिन कई बार लोग सहमति से एक्विजिशन भी होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ एक्विजिशन कर लेती है, खरीद लेती है। कंसोलिडेशन भी होता है, जैसे मान लो मेरे पास कुछ पूंजी है, दूसरे के पास कुछ पूंजी है, मेरा कुछ प्रॉफिट हो रहा है, उसका कोई लॉस हो रहा है, तो वो कोशिश होती है कंसोलिडेट करो ताकि मार्केट को कब्जा करो। मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन लेने के लिए कंसोलिडेशन भी होता है। तो उसने कहा तो एब्यूज ऑफ डोमिनेंस भी होता होगा। मैंने कहा होता है एब्यूज ऑफ डोमिनेंस, इसलिए तो कंपटीशन लॉ बना है। और देखिए मेरा कोइंसिडेंटली मेरा सौभाग्य था कि मैं कंपटीशन कमीशन में भी काम कर चुका हूँ, उसका सेक्रेटरी था। तो मैंने कहा देखो, तो इसीलिए तो एब्यूज ऑफ डोमिनेंस है, इसीलिए कंपटीशन पॉलिसी और लॉ है। लेकिन फिर भी ऐसा मत समझो कि ये कंपटीशन पॉलिसी और लॉ बिल्कुल इक्वली सब पे अप्लाई होता है। अगर किसी ने टर्फ को कैप्चर कर लिया, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में कहा जाता है, तो अगर टर्फ कैप्चर हो गया तो कंसोलिडेशन में भले ही तुम एब्यूज ऑफ डोमिनेंस करोगे, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं आंख मूंदे रहेंगे और तुम्हारा विरोधी करेगा, लपक करके उसकी गर्दन पकड़ लेंगे। तो इसलिए कंसोलिडेशन होता है, एक्विजिशन होता है सहमति से, और कई बार तो हॉस्टाइल टेक ओवर भी होता है भाई। इसलिए जो कंपनियों में इस कल युग में लागू होता है वो जीवन में भी लागू होता है। इसलिए तुम उस दोस्त की चिंता मत करो। हो सकता है तुम भी कहते रहो कि दरवाज़ा बंद है, हो सकता है कि छोटे दरवाजे से आ जाए। तुम भी कहते रहो कि तुम्हें हम कभी अपने यहाँ नहीं आने देंगे, हो सकता आ जाए। भ्रष्टाचारी बोलो उसको, हो सकता है कि वो कह समझे कि अरे तुम मुझे अपने यहाँ बुला रहे हो। तो इसलिए मित्रों, मैंने तुमको समझाया, वो कितना समझे हम नहीं जानते, आप कितना समझे यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप समझे हो तो जरूर मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी टिप्पणियों से मुझे लाभान्वित कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।